हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी 69th के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि एरुटेरिया से है। तो चलिए आज बीपीएससी 69वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयराम रमेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक फेम्टो बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे दोस्तों, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2011-12। क्वेश्चन नंबर 10, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ए तथा बी दोनों। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य सरकार यानी कि दोनों सरकारों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्व नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली का टिक्का रोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, पेचिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ए, गठिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आमाशय में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि साइंस से रिलेटेड है। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो है ये
सीधे सीधे आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं और 68 बीपीएससी में साइंस काफ़ी अच्छा खासा पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, कौन सा सेप्रोफाइटस कवक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरदासपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, NM जोशी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NM जोशी। क्वेश्चन नंबर 24, सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हथनोरा। क्वेश्चन नंबर 26, शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैव धर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेसोथो। लेसोथो को शांत घाटियों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी, लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के पास में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पारिछा बांध। पारिछा बांध कहाँ पर है, इस किस नदी पर स्थित है? तो ये बांध स्थित है आपका बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, एक है कि वेदों की ओर लौटो तो स्वामी दयानंद सरस्वती, और प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर, रूसो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अश्वघोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? तो 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 37, देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 अप्रैल 1952। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी।
क्वेश्चन नंबर 42 है, धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन तथा सल्फर के डाइऑक्साइड। ठीक है। MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 46, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।